ओम शांति। सतयुगी दुनिया की रूपरेखा का ये पहला विषय है सतयुग। सतयुग में क्या होता है? जहां तन, मन, धन, मौसम और संबंध सब कुछ श्रेष्ठ और सुखदायी होता है। सब कुछ श्रेष्ठ होता है और सुखदायी होता है। अब बाबा के शब्दों को देखेंगे। सतयुग का अर्थ ही है जो भी प्रकृति के सुख हैं, आत्मा के सुख हैं, बुद्धि के सुख हैं, मन के सुख हैं, संबंध के सुख हैं, वे सब सुख वहां हाजिर है। जो भी आपको इस दुनिया में अच्छे से अच्छा दिखाई देता है, वे सब चीजें प्योर रूप में, संपन्न रूप में, सुखदायी रूप में वहां तन, मन, धन, मौसम सब प्राप्तियां श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हैं। इसलिए उसको सतयुग कहा जाता है। इसलिए उसको सतयुग कहा जाता है। सतयुग जहां तन, मन, धन, मौसम और संबंध सब कुछ श्रेष्ठ और सुखदायी होता है। नंबर 1, आज हम आपको उस युग की यात्रा पर ले चलेंगे जिसे सभी धर्मों, शास्त्रों और महापुरुषों ने स्वर्ग, वैकुंठ, नंदन वन कहा है। वो समय जब पृथ्वी पर दुख नाम की कोई चीज नहीं थी, ना तन का दुख, ना मन का दुख, ना संबंध में उलझन और ना ही प्रकृति की मार। नंबर 3, उस युग को कहा गया है सतयुग। आज हम जानेंगे सतयुग को सत्य का युग क्यों कहा जाता है और वहां का जीवन कैसा होता है। सतयुग संपूर्ण सुखों की भूमि। सतयुग क्या है? संपूर्ण सुखों की भूमि है। सतयुग का अर्थ ही है जो भी प्रकृति के सुख हैं, आत्मा के सुख हैं, बुद्धि के सुख हैं, मन के सुख हैं, संबंध के सुख हैं, वो सुख वहां हाजिर। हर प्रकार, हर चीज वहां क्या है? सुख देने वाली। यानी वहां कोई भी सब सुख अधूरा नहीं है। अधूरे के मतलब आधा नहीं, अधूरे के मतलब जरा भी कमी नहीं है। मन का सुख, बुद्धि का सुख थोड़ा सा बताएंगे। 100% वहां सुख है ना, तो वहां सारे के सारे सुख क्या होंगे? 100%। पर किसी के मन में कोई संकल्प ऐसा नहीं आएगा जो किसी को दुख दे। प्रकृति में कोई ऐसी कमी नहीं होगी जो किसी को दुख की फीलिंग है। आत्मा सबको सुख देने वाली, बुद्धि के अंदर संकल्प सुख देने वाले, संबंध भी सारे सुख देने वाले, मतलब वे सब सुख ही सुख हाजिर है। कोई मतलब दुख वाली बात ही नहीं। हर अंग, हर रिश्ता, हर विचार पूर्णता से भरा हुआ। नंबर 2, प्रकृति के सुख। मौसम भी सेवाधारी। सतयुग में मौसम सदा अनुकूल रहता है। ना अधिक गर्मी, ना ठंडा, ना बारिश की परेशानी। हर दिन बसंत जैसा लगता है। फूल खिले रहते हैं, हवाएं सुगंध से भरी होती हैं। वहां प्रकृति भी सेवाधारी है, आत्मा के सुखों में सहयोगी है। नंबर 3, आत्मा और मन के सुख, शांति और आनंद की स्थिति। आत्मा और मन के सुख, शांति और आनंद की स्थिति। वहां की आत्माएं पूर्ण पवित्र। आत्माएं कैसी होती हैं? पूर्ण पवित्र, पूर्ण शांत, पूर्ण आनंद की स्थिति में होती है। मन में एक भी विकार या असंतोष का विचार नहीं आता।
हर आत्मा अपने स्वरूप में स्थित है, एक दिव्य ज्योति जो सदा चमक रही है। नंबर 4, बुद्धि के सुख, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण स्पष्टता। कोई बात ऐसी नहीं जो हमारे सामने स्पष्ट ना हो। बुद्धि इतनी शक्तिशाली होती है कि निर्णय एकदम स्पष्ट और सटीक होते। कोई भ्रम नहीं, कोई डर नहीं, कोई मोह नहीं। ज्ञान और विवेक का सामर्थ्य हर आत्मा में स्वाभाविक रूप से विद्यमान होता है। संबंधों के सुख, प्रेम, सम्मान और सत्यता, वहां हर संबंध आत्मा आधारित होता है। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, सभी रिश्तों में सच्चा सम्मान, निस्वार्थ प्रेम और पूर्ण समर्पण होता है। कोई अपेक्षा नहीं, केवल देना और देना। बस सबको ये होता है हमारे पास अथाह है, जिसको चाहिए उसको देना है, ले लो। धन और साधनों के सुख संपन्नता की पराकाष्ठा, एकदम हर चीज अथाह अवेलेबल है। सत्युग में कोई गरीबी नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई भय नहीं। हर आत्मा के पास सब कुछ है, सोना, महल, रथ, वस्त्र, और वो भी दिव्यता से भरे हुए। संपत्ति साधन नहीं, सौंदर्य का प्रतीक बन जाते। संपत्ति साधन नहीं, बल्कि सौंदर्य का प्रतीक बन जाते। 7वां है, इसलिए उसे सत्युग कहा जाता है। इन सभी कारणों से बाबा कहते हैं, इसलिए उसको सत्युग कहा जाता है, क्योंकि वहां सब कुछ सत्य होता है। सत्य आत्मा, सत्य बुद्धि, सत्य संबंध, सत्य सुख और सत्य संसार। निष्कर्ष आता है, अब प्रश्न ये नहीं कि सत्युग कैसा है, बल्कि ये है कि क्या मैं उस सत्युग का अधिकारी बन रहा हूं। असली बात तो ये है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं कि जो इस सत्युग का जाकर सुख ले सकूं। बाबा ने ये विशेष संगम युग हमें इसलिए दिया है ताकि हम अपनी आत्मा को पुनः उसी योग्य बना सके, जहां तन हल्का, मन शांत, संबंध प्रेम में और जीवन दिव्य। तो आइए ज्ञान और योग द्वारा उस सत्युग के बीज आज ही बो दें। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं।